लड़ाई भरत तिवारी की है। भरत तिवारी की लड़ाई तो वहां का स्थानीय विधायक सांसद से था। अच्छा, लेकिन अब जो यहाँ लोग जा रहे हैं उनके मरने के बाद, तो किसी को भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ दिलाने से कोई मतलब नहीं है। भरत तिवारी को न्याय मिले उससे उसको कोई मतलब नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, और ये लोग जाके मुख्यमंत्री को गाली दे रहे डायरेक्ट। अच्छा, देश में पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री को गाली दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं है। हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी चिन्हित करिए उन लोगों को जो सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ आके आग मूत रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करिए और उठा के डालिए 200-300 को अंदर। और जो लोग कह रहे हैं कि भगत सिंह है, ये हो वो है, जो जाकर वहां पर लंबा लंबा बात कर रहे हैं, वो सब बाप की रिएक्शन पूछिएगा सब लोगों से। सब लोग रात में या 1-1 घंटे के बाद मोबाइल खोल खोल के देखता होगा मेरा फॉलोवर कितना बढ़ा, मेरा व्यूज कितना आया, अभी जो हम बोले हैं उस वीडियो पर व्यूज कितना आया है। ये दुर्भाग्य है भाई, क्रांति की लहर ऐसे नहीं आती है चेहरा चमकाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक चिन्हित व्यक्ति है जो आपके भी बड़ी अच्छे मित्र माने जाते हैं, आप भी फोटो खिंचाते हैं उनके साथ में। ये लोग तो टेंट तंबू गाड़ दिया वहां पे। बिहार में इतना बड़ा बड़ा घटना हुआ, वहां ये लोग नहीं जाएगा। नालंदा में पुजारी मार डाला 2 दलित युवक को, वहां लोग गया नहीं गया। लेकिन भरत तिवारी के पीछे एकदम हाथ जोड़ के पड़े हैं, क्या है कि उस पर व्यूज आने वाला है, यहाँ दिखाना है कि मेरे जात का है, हमारा जात कितना मजबूत है। वो सारी जबानें खत्म हो गई है। अब ये दोहरी मानसिकता दिमाग से निकाल दीजिए। जो अपराध करेगा वो मरेगा। दूसरा के मड़वा में लम्बा लम्बा बात, अपना मड़वा में चुतर पहात, उए वाला हाल लोग का है। दूसरा मरेगा तो ये लोग बहुत कुछ बोलेंगे, और अपना मरेगा तो देखिए क्रांतिकारी। एक अपराधी को क्रांतिकारी घोषित करने के लिए लोग लगातार पूरा एड़ी चोटी का दम लगा दिया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग जितना चिल्लाना है चिल्लाइए, जितना व्यूज बटोरना है बटोर लीजिए, जितना चेहरा चमकाना है एक मरे हुए व्यक्ति के लाश पर राजनीति करना है आप कर लीजिए, लेकिन इन तमाम चीजों से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। और कमेंट बॉक्स में कोई अभद्र तरीका के गाली दे रहा है, क्या उस पर एक्शन हो सकता है कि नहीं? एकदम होगा। अगर अति करेगा तो अति सर्वत्र बरजते, अति करेगा तो उसका स्क्रीनशॉट मार के साइबर में हम लोग चलेंगे, केस करेंगे उसके ऊपर। किस बीमारी का इलाज नहीं है महाराज, हर बीमारी का इलाज है। चलिए आप लोग सोच कर ही कमेंट कीजिएगा, नहीं तो इलाज तो ऑलरेडी है ही है। पुलिस के गोली से मरने वाला भरत तिवारी अपराधी है या क्रांतिकारी है, उसके बारे में संजीत कुशवाहा से आज बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहिएगा इस पूरे मामला के बारे में? बिल्कुल, जिस तरीके का ये पूरा मामला हुआ है, पूरा देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग इस मामले को अलग नया मोड़ दे करके पूरी गंद मचा रहे हैं। सबसे पहले तो आप विवशी देखिए उस पिता और उस माता का, कि अपने बेटा के खोने के बाद वो लोग किस तरीके से गम में डूबे हुए हैं। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो कुछ संख्या में कुछ लोगों को बटोर के टेंट वेंट गिरा करके वहां पे एकदम बैठे हुए हैं और एकदम हू हल्ला मचा रहा है कि भरत तिवारी तो भगत सिंह है, भरत तिवारी क्रांतिकारी है। काहे के क्रांतिकारी भाई? किस बात की क्रांतिकारी? क्या भरत तिवारी कुछ ऐसा बड़ा काम किया जिससे देश को आजादी मिली है? क्या आजादी नहीं भाई साहब। भरत तिवारी जिस तरीके का कार्य किए हैं वो अपराध की श्रेणी में आता है और वो अपराधी है। एक बार नहीं, मैं 10 बार कह रहा हूं कि भरत तिवारी क्रांतिकारी नहीं, अपराधी है, अपराधी है, अपराधी है। अब लोग पूछेंगे क्या है भाई? कुछ अंधभक्त होंगे जो सीधा सोशल मीडिया पे आएंगे और कमेंट बॉक्स में हम लोग को गाली देके चले जाएंगे। खूब ध्यान से इस बात को सोचिएगा। गांव में अगर किसी से झगड़ा होता है और कोई डंडे से मार के किसी का सर फोड़ देता, वो भी अपराध की श्रेणी में चला जाता है। और आप सरेआम पिस्टल लेके पुलिस पे फायरिंग कर रहे हैं। कुछ देर के लिए आप ये सोचिए कि अगर पुलिस कर्मियों को गोली लग जाती तब क्या होता? तब तो अगर पुलिस वालों को गोली लगता तो क्या होता? और ये लोग जो जाके वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो, वैसे टूटपूजिया लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप वहां पे धरना कर रहे हैं, अरे जाइए नालंदा में महाराज। नालंदा में भी 2 दलित युवकों को पुजारी मार डाला है मंदिर में ही, मतलब चंदा ना देने के नाम पे, कि चंदा दीजिए नहीं दोगे तो मार दिया जाएगा। तो वहां पे कहानी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? इससे पहले भी कई लोगों का इनकाउंटर हुआ है। तो इनकाउंटर में मरने वाला हर व्यक्ति क्रांतिकारी होता है क्या? अगर ऐसा है तो इनकाउंटर में इससे पहले भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो सबको दे दीजिए क्रांतिकारी का दर्जा। हमको तो हैरानी इस बात का होता है कि ये सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग कौन है भाई, जो फ्री के स्टाम्प और मोहर लेके बैठे रहते हैं और जो जो घटना हुआ उस पर फटफट उनका मोहर लगा देना काम है। अगर बैकवर्ड क्लास का लोग ये काम किया रहता तो क्या होता? कोई नहीं जाता ना। कौन पूछता उसको? कोई पूछता? उसके दरवाजे पे कोई जाता तक नहीं महाराज, कोई नहीं जाता। वही भरत तिवारी जब जिंदा थे, भरत तिवारी जब जिंदा थे तो फिर वहां का सांसद विधायक उनके पास क्यों नहीं गया? वहां का स्थानीय जो जन प्रशासन है वो उनका बात क्यों नहीं सुना? ये पहली बार ऐसा थोड़ा हुआ कि उलट रहे हैं। वो बहुत पहले से सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, तो पहले ऐसा वीडियो आया था कि नहीं आया था? ये समाधान वहां के डीएम साहब को करना चाहिए था, उनके स्थानीय विधायक को करना। विधायक भी उन्हीं के जाति से आते हैं,
अच्छा, भरत तिवारी किनसे लड़ाई भरत तिवारी की है? भरत तिवारी की लड़ाई तो वहां का स्थानीय विधायक सांसद से था। अच्छा, लेकिन अब जो यहाँ लोग जा रहे हैं उनके मरने के बाद तो किसी को भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ दिलाने से कोई मतलब नहीं है। भरत तिवारी को न्याय मिले उससे उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ। सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, और ये लोग जाके मुख्यमंत्री को गाली दे रहे डायरेक्ट। अच्छा, देश में पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री को गाली दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं है। हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी चिन्हित करिए उन लोगों को जो सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ आके आग मूत रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करिए, उठा के डालिए 200-300 को अंदर। अच्छा, सारा क्रांति निकल जाएगा। जो लोग आज वीडियो लगा रहे हैं कि हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों की यहाँ पे जमावड़ा है, काहे की क्रांति? तुम्हारा बाप राशन के लिए जाता है तो 4 किलो मिलता है उसको। ये लोग का बाबूजी राशन के लिए जाते होंगे ना तो 4 किलो राशन मिलता होगा। यूरिया खाद के लिए जाते होंगे ना तो 278 रुपए का यूरिया ये लोग 500 में खरीद के लाता होगा। क्या वहां पे क्रांति आपके पिछवाड़े से निकल जाती है? क्रांति केवल भरत तिवारी के गांव में दिख रहा है आपको। क्रांति अगर फैलाना है और सच में उसको क्रांतिकारी घोषित करना है तो वहां से उठिए। वहां जो टेंट लगा के बैठे ना, कुर्सी में चुतर चिपका के, वहां से उठना पड़ेगा। उठिए, बिहार के गली गली कोने कोने में जाइए। कहां भ्रष्टाचार नहीं है? बिहार का कौन ऐसा पंचायत नहीं है जहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे गरीबों से 20,000 25,000 रुपए लिए जाते हैं? कहां नहीं लिए जाते हैं? कहां नहीं लिया जाता? सब जगह। तो क्या आपका भगत सिंह वहां काम नहीं करेगा? आपकी क्रांति की लहर वहां तक नहीं पहुंचेगी? क्या है, मुखिया मार के धोबला झाड़ देगा? पता है कि सम्राट चौधरी कुछ कर नहीं रहे, वो अपना काम में बिजी है, जिसको जो मर्जी आया बोल दिया। खाद की किल्लत कहां नहीं है बिहार में राजन भाई? हर बार होता है। तो ये क्रांतिकारी जो लोग हैं जो पिछवाड़े में क्रांति की लहर लेके घूम रहे हैं और जहां मन करे क्रांति पात दे रहे हैं, वैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि उठिए, बिहार के गली गली कोने कोने में जाइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए। केवल झूठे मूठे क्रांतिकारी कहने से नहीं होता है। एक देख रहे हैं सम्राट चौधरी के पिंड दान कर रहे हैं, मुड़ी छिलवा उलवा का, वो पखंडा, वो क्या वो सब कर रहा है। सबसे पहले ये जो पाखंड लोग कर रहा है ना, ये पाखंड के खिलाफ हम रहते हैं। सबसे पहला बात आप समझिए, ब्राह्मणवाद हमको पसंद नहीं है। ब्राह्मणवाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों फंसे उस लफड़े में, झमेले में क्यों फंसे हम? माने आपको क्या लगता है वहां जातिवादी शुरू है? अब एक आदमी को देखे, इतना लंबा चंदन टीका लगाया हुआ, उम्र 70 के आसपास हो रहा होगा, एक पैर कबर में लटका है उसका। हम वीडियो आपको देंगे, लगाइएगा। उस बुढ़ऊ का एक पैर कबर में है, एक धरती पे है। हाँ। वो कब टपक जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। और कह रहे कि सम्राट चौधरी तुम राजपूत बिहार को ललकारता है, तुमसे गोबर उठवाएंगे। जाइए पहले गोबर काछिए। अब आप लोग का यही दिन बच गया है, अपना गोबर खुद काछिए। अब कोई आपके बाप का नौकर नहीं है जो काछेगा। जमाना बदल गया है, सब लोग स्मार्ट हो गए हैं। बैकवर्ड के लोग अगर मंदिर में नहीं जाते तो क्या मंदिर का पुजारी का चल जाता है? अब आप दिखाएंगे तो बुरा लगेगा। आप ही सब बांध के क्या मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं? जिस दिन आपके जैसे पढ़े लिखे लोग खोलना शुरू कर देंगे ना राजन भाई, हाँ। ऐसे ही दुनिया की क्या हकीकत और क्या सच्चाई, वो सारी चीजें सामने आ जाएगी। इन चीजों में क्या कुछ नहीं रखा है, जातिवाद में भी कुछ नहीं रखा। मैं इतने दिनों से इस मामले पर नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन देखे कि भैया एकदम रेले जा रहे हो। क्रांतिकारी हम लोग काम नहीं करते हैं क्या? हमारे सामने समस्या नहीं आता? किसके सामने समस्या नहीं आता है? और इस देश में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास मजबूरी नहीं है? सबके पास मजबूरी है। तो क्या एक हर मजबूर व्यक्ति को हथियार उठाना पड़ेगा? तो संविधान का कोई मतलब नहीं है, सरकार का कोई मतलब नहीं है, प्रशासन का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के हिसाब से ये सारी चीजें हैं। तो संजीत भाई भौल कुछ दिन बिहार के जनता कह रहे थे कि सम्राट चौधरी को योगी आदित्यनाथ खानी बनना चाहिए, लेकिन जब बन गए तो फिर जब इनकाउंटर कर रहे हैं, पुलिस वाला गलत नहीं कर रहा है, तो फिर काहे के लिए हम बता रहे हैं? ये इन लोगों की दोहरी मानसिकता है। जितने लोग वहां पे लंबे लंबे जनेऊ वाले, चंदन टीका वाले लोग जाके वहां पे जो कह रहे हैं कि सरकार गलत की है, प्रशासन गलत की है, इन लोगों को यूपी का योगी मॉडल पसंद है। बिहार में भी इनकाउंटर हो, लोग चाहते हैं कि इनकाउंटर बिहार में भी हो, लेकिन उसमें मरे यादव, उसमें मरे मुसलमान, उसमें मरे बैकवर्ड क्लास का लोग। और जब फॉरवर्ड की बारी आएगी तो क्या उसको आरती उतारा जाएगा? सम्राट चौधरी घटना के कल के भी बोले हैं, मंच दहाड़े हैं कि बिहार में अपराधियों का इसी तरह से इंतजाम होता रहेगा, आप अपराधी बनोगे तो हमारी पुलिस छोड़ेगी नहीं। एक अलग विषय है कि लोग कह रहे हैं कि कस्टडी में जाने के बाद मतलब कि गोली मार दी गई, ये एक अलग बात है, ये जांच का विषय है। हम और आप जांच करता नहीं है, हम और आप जज नहीं है कि हम लोग जाकर जस्टिफाई कर देंगे, ले भाई मोहर मार दिए। इतने काहे जज कर रहे हैं? जब सम्राट चौधरी जब घोषणा करिए दिए हैं कि जांच चल रहा है, तो फिर इतना लोग काहे ऐसे कर रहे हैं? देहात में कहावत है कि दूसरा के मड़वा में लम्बा लम्बा बात,
अपना मड़वा में चूतर पहात उए वाला हाल इन लोग का है। दूसरा मरेगा तो ये लोग बहुत कुछ बोलेंगे, और अपना मरेगा तो देखिए क्रांतिकारी, एक अपराधी को क्रांतिकारी घोषित करने के लिए लोग लगातार पूरा एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग जितना चिल्लाना है चिल्लाइए, जितना व्यूज बटोरना है बटोर लीजिए, जितना चेहरा चमकाना है एक मरे हुए व्यक्ति के लाश पर राजनीति करना है आप कर लीजिए, लेकिन इन तमाम चीजों से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर भरत तिवारी तो मर गए, लेकिन उनके माता पिता के जो है पूरा कष्ट, मतलब कि नहीं होता है, पूरा कष्ट कर दिया है लोग। ये लोग जाकर न्यूज चला रहा है, लोग जाकर कर रहा है, ये भी कर रहे कि हम परेशान हो गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी संवेदना उनके माता पिता के साथ है, क्योंकि उन्होंने अपने एक बेटा को खोया है, चाहे जिस परिस्थिति में भी खोया हो। एक अपराधी मरे या क्रांतिकारी मरे, माता पिता को दर्द तो होता है, ये तो सत्य है। लेकिन कम से कम इस विकट परिस्थिति में उनके माँ बाप को सोचने का समय भी नहीं देना, अपने बेटे के संतावना के लिए कुछ करने भी नहीं देना, ये दुर्भाग्य की बात है। ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, ये पूरा ड्रामा नौटंकी बहुत कम दिन चलेगा। अब से कुछ दिन के बाद ये सारा चीज खत्म हो जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि भगत सिंह है, ये हो वो है, जो जाकर वहां पर लंबा लंबा बात कर रहे हैं, वो सब बाप की रिक्शा के पूछिएगा सब लोगों से। सब लोग रात में या एक घंटे के बाद मोबाइल खोल के देखता होगा मेरा फॉलोवर कितना बढ़ा, मेरा व्यूज कितना आया, अभी जो हम बोले हैं उस वीडियो पर व्यूज कितना आया है। ये दुर्भाग्य है भाई, क्रांति की लहर ऐसे नहीं आती है चेहरा चमकाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक चिन्हित व्यक्ति है जो आपके भी बड़ी अच्छे मित्र माने जाते हैं, अभी फोटो खिंचाते हैं उनके साथ में। ये लोग तो टेंट तंबू गाड़ दिया वहां पे। बिहार में इतना बड़ा बड़ा घटना हुआ, वहां ये लोग नहीं जाएगा। नालंदा में पुजारी मार डाला 2 दलित युवक को, वहां लोग गया नहीं गया। लेकिन भरत तिवारी के पीछे एकदम हाथ जोड़ के पड़े हैं, काहे कि उस पर व्यूज आने वाला है। यहाँ दिखाना है कि मेरे जात का है, हमारा जात कितना मजबूत है। वो सारी जबानें खत्म हो गई है। अब ये दोहरी मानसिकता दिमाग से निकाल दीजिए। जो अपराध करेगा वो मरेगा। चलिए ठीक है, आप भी जो बात को रखें, हम भी जो बात को रखें, कहीं ना कहीं लोग कमेंट में गाली तो जरूर दें। वो देखिए मेरा चेहरा देखते ही लोग ऐसे ही गाली देना शुरू कर देते हैं। तो मैं अपने शुभचिंतकों से, आपके शुभचिंतकों से कहना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जो लोग भी अभद्र भाषा का प्रयोग करें, आप लोग उनका उपाय कमेंट बॉक्स में ही जाके करिएगा। हमारा काम उसको जवाब देना नहीं है, हम काम करेंगे, आप उसको जवाब दीजिए। भाई एक और बात बताना चाहते हैं, अगर कमेंट बॉक्स में कोई अभद्र तरीका के गाली दे रहा है, क्या उस पर एक्शन हो सकता है कि नहीं? एकदम होगा। अगर अति करेगा तो अति सर्वत्र वर्जते, अति करेगा तो उसका स्क्रीनशॉट मार के साइबर में हम लोग चलेंगे, केस करेंगे उसके ऊपर। किस बीमारी का इलाज नहीं है महाराज, हर बीमारी का इलाज है। चलिए आप लोग सोच कर ही कमेंट कीजिएगा, नहीं तो इलाज तो ऑलरेडी है ही है। तो वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपना प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। आप वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सूचना जरूर सभी लोगों के पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।